नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। मैं राशिद। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ऑपरेशन ब्लास्ट। मेरे पीछे चल रही इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हमारे कमांडोज किसी बड़े ऑपरेशन पर निकलते हैं तो उन्हें कैसे कैसे अदृश्य दुश्मनों का सामना करना पड़ता है। जरा सी भी चूक तो जोरदार धमाके से जिस्म के परखच्चे उड़ जाते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि हिंदुस्तान के गुरिल्ला कमांडोज कैसे करते हैं इन बारूदी विस्फोटों का सामना। लेकिन उससे पहले एक नजर फिर से उन तस्वीरों पर डाल लेते हैं जो इस सीरीज में हम अब तक आपको दिखा चुके हैं। हिंदुस्तान के गुरिल्ला कमांडोज के एंटी टेरर मूवमेंट में अब तक आपने देखा कि कैसे हमारे जाबाज जवान शॉपिंग मॉल और रिहायशी इमारतों में घुस आए आतंकियों का चुन चुन कर शिकार करते हैं। काउंटर इंसर्जेंसी और टेररिज्म में सबसे बड़ी चुनौती होती है हॉस्टेज की। जहां हॉस्टेज यानी जब आतंकी ऐसे बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस को या फिर ऐसे रिहायशी इलाकों के अंदर अपने हॉस्टेज बना लेते हैं, तब उसको किस तरीके से टारगेट किया जाता है ये दिखाने की कोशिश होती है। हमने आपको दिखाया कि कम से कम वक्त में भी अगर गुरिल्ला कमांडोज को किसी बड़े ऑपरेशन पर निकलना हो तो वो कितनी जल्दी हथियारों और जरूरी साजो सामान से लैस होकर खतरनाक से खतरनाक मिशन पर निकल पड़ते हैं। बैठा हूं, आपको पता नहीं लगेगा कि यहाँ पर जंगल में आखिरकार कहाँ हमारे सैनिक बैठे हैं। और अब देखिए आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर हमको पता भी नहीं लगा और घात लगा के हमारे जो कमांडोज है यहाँ कई घंटों तक बैठे रहते। आपने देखा कि घनघोर जंगलों में रात के वक्त जहां हाथ को हाथ नहीं सूझता, वहां की ये कमांडो फोर्स कैसे नाइट विजन कैमरे से दुश्मन का पता लगाती है और 24 घंटे जानलेवा खतरे का सामना करती है। हमें यहाँ 4 घंटे से बैठे हैं, हमें टेररिस्ट को एम्बुश लगा के बैठे हैं। इनकाउंटर या फिर दूसरी तरफ से ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ से किस तरीके से उनको रोका जा सकता है या फिर दूसरी तरफ से उनको किस तरीके से अपनी घेराबंदी की जा सकती है, वो भी इस एक्सरसाइज के दौरान या फिर इस पूरे अभ्यास के दौरान सिखाया जाता है। हमने दिखाया आपको कि इतने खतरनाक जंगल में अगर रसद खत्म हो जाए तो अपनी भूख मिटाने के लिए ये कमांडो कैसे सांप और बिच्छू भी निकल जाते हैं। यहाँ तक के केकड़े और मेढक को भी अपना निवाला बना लेते हैं। यहाँ पे एक मेंढक है सर, इसी प्रकार से इस प्रकार के नाला जो होते हैं सर, नाला में छोटे छोटे जी बिल्कुल मेंढक है। मेंढक को इसको पकड़ने के बाद में चमड़े निकाला, फिर इसमें आग में जला के इसको हम तैयार कर सकते हैं। ये भी बहुत टेस्टी होता है सर, एज मछली की तरह ही एकदम टेस्टी होता है सर। आपने ये भी देखा कि इस बियाबान जंगल में कैसे खाना बनाते हैं ये जवान। बांस को बर्तन बनाकर उसी में चावल दाल पका लेते हैं। पीने के लिए पानी न हो तो बम्बू चीट कर उसी के पानी से अपनी प्यास बुझा लेते हैं। ऐसा बम्बू को ढूंढना है जो नाले की तरफ होगा और जहाँ पर ज्यादा रोशनी नहीं पड़ा होगा। ये पानी आपको फिल्टराइज है, आप आराम से खा सकते हैं, पी सकते हैं इसको। इतने मुश्किल मिशन को पूरा करने के लिए गुरिल्ला कमांडोज को कितनी खतरनाक ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे उन्हें अव्वल नंबर का निशानची बनाया जाता है और कैसे हाई राइज बिल्डिंग्स पर सेकंडों में चढ़ने और उतरने के गुर सिखाए जाते हैं, इसकी तस्वीरें भी आप देख चुके हैं। पर इतनी तैयारियों के बावजूद इन जवानों के सर पर 24 घंटे खतरे की तलवार लटकती रहती है। पल भर की चूक भी इन्हें किसी धमाके का शिकार बना सकती है। कहीं जूते में बम, कहीं जूस में बम, यहां तक के खिलौने भी खतरनाक हो सकते हैं। ऐसे में कैसे सावधान रहते हैं सेना के गुरिल्ला कमांडो और कैसे करते हैं
इन खतरनाक बमों की तलाश दिखाएंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ। मिजोरम के वरांगटे से सुमित चौधरी, इंडिया न्यूज। अब मैं आगे जो रिपोर्ट बताने जा रहा हूं, जो रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूं, उससे पहले जरा सोचिए। फर्ज कीजिए आपने जो जूता पहना हो उसमें बम लगा हो, आप जूस पीने के लिए पैकेट लें, उसमें बम निकले तो होगा क्या? जी नहीं, हमारा मकसद आपको डराना नहीं बल्कि सिर्फ उस खतरे से वाकिफ करवाना है जिसका सामना हमारे जवानों को आए दिन करना पड़ता है। दिन रात दुश्मनों के पीछे दौड़ने वाले हमारे जवानों को कई बार पीछे से या धोखे से होने वाले जानलेवा हमलों से भी निपटना पड़ता है। तस्वीरें देखिए और जानिए कि मौत से कैसे आंख मिचौली खेलते हैं हमारे गुरिल्ला कमांडोज। मिजोरम के घने जंगलों में गुरिल्ला कमांडो का ये दस्ता निकला तो था दुश्मन की तलाश में, लेकिन रास्ते में ही ये हादसा हो गया। देखिए, बंदूक ताने आगे बढ़ता ये जवान जैसे ही इस पेड़ के पास पहुंचा, एक अदृश्य हमले का शिकार हुआ। ब्लास्ट होते ही ये जवान जख्मी होकर वहीं गिर पड़ा। साथ ही जवान फौरन उसके पास पहुंचे। आनंद फानंद में राहत का काम शुरू हुआ। उसे स्ट्रेचर पर लिटाकर पहले तो सुरक्षित जगह पर ले जाया गया, जहां उसकी मरहम पट्टी की गई। इन घने जंगलों में इन जवानों को दुश्मन की गोलीबारी का खतरा तो रहता ही है, पर ज्यादा खतरा उस अनदेखे एक्सप्लोसिव से होता है जो कहीं भी छिपाकर रखा हो सकता है। अगर ऐसे विस्फोटक पर पैर पड़ा तो धमाके के साथ जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। अक्सर छोटी छोटी गलतियों के लिए ज्यादा मुसीबत बन जाती है। आपने देखा कि कैसे एक छोटी सी गलती, यानी एक ईआईडी के पास जिस तरीके से कदम पड़ा, उसके बाद उसको डिफ्यूज करने की कोशिश की जा रही थी और उसी ड्रिल के अंदर जो ब्लास्ट हो गया। जी हाँ, यही कुछ ऐसे प्रैक्टिकल चीजें सिखाने की कोशिश की जाती है कि जब आप जंगल वॉरफेयर या फिर काउंटर टेररिज्म के अंदर जाते हैं तो आपके जो दुश्मन या फिर टेररिस्ट होते हैं अक्सर आपके आसपास की मूवमेंट के दौरान आपके आसपास वहां पर ईआईडी ब्लास्ट लगा देते हैं और वही आपके लिए सबसे बड़ी दिक्कत रहती है। ऐसे बम कहीं किसी भी चीज में छिपा कर रखे गए हो सकते हैं। जैसे इस साइकिल को देखिए जो खंबे से टिकाकर खड़ी की गई है। दरअसल इस साइकिल धमाके के लिए आईईडी का इस्तेमाल किया गया था, जो बेहद खतरनाक एक्सप्लोसिव है और बीते कुछ वक्त में आतंकी इस तरह से जवानों को कई बार निशाना बनाने की कोशिश कर चुके हैं। जंगल के हर 10-10 कदम के ऊपर आपके लिए खतरा बैठा होता है। जी हाँ, हर 10 कदम पर कहीं ना कहीं ईआईडी या फिर आपके लिए घुसपैठिए बैठे होते हैं जो इसी ताक में होते हैं कि जब हमारी फोर्सेज अंदर आए तो उनको कोशिश करें। और आपने देखा कि दूसरा ये ऐसा धमाका था जो ये दिखाने की कोशिश की जाती है या फिर ये समझाने की कोशिश करती है कि अगर आपके पास आपने एक ईआईडी या फिर एक घुसपैठिए को मार दिया तो ये मत समझिए, ये मत जानिए कि आपके लिए खतरा कम हो गया है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपके लिए खतरा उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा, क्योंकि आप दुश्मन के उतने ही करीब आ रहे हैं और ऐसे में आपको ज्यादा चाक चौबंद या फिर आपको ज्यादा तेज तर्रार तरीके से आगे बढ़ना है। यही वजह है कि यहाँ पर खासतौर पर जंगल वॉरफेयर और काउंटर इंसर्जेंसी के दौरान या फिर काउंटर टेररिज्म के दौरान आपको ये सभी चीजें सिखाई जाती हैं। आप हैरान रह जाएंगे जब ये जानेंगे कि आईईडी ब्लास्ट के लिए आतंकी किन किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तस्वीरें देखिए, ये जूता बम है, जूस का ये पैकेट भी एक बम है, मासूम सी दिखने वाली ये गुड़िया भी आपकी जान ले सकती है। इस साइकिल के जरिए भी पावरफुल ब्लास्ट किया जा सकता है। आप तस्वीरें देखते जाइए और आतंकियों की खतरनाक साजिश का अंदाजा लगाते जाइए। ये ग्रीन जैकेट बम का कैरियर हो सकता है। इस टूल में आईईडी लगा हो सकता है। ये रेडियो बम है, ये घड़ा बम है, इस कुकर में बम हो सकता है। ये हेलमेट, ये गिफ्ट पैकेट, ये ज्वेलरी बॉक्स, किसी में भी विस्फोटक हो सकता है। इस सिलेंडर में देखिए आईईडी लगा है। यहां मौजूद हर चीज में बम है जो छूते ही ब्लास्ट हो सकता है और जान जोखिम में पड़ सकती है। अब सवाल है कि जब जंगल में एक साथ इतने सारे खतरे हैं
तो फिर ये गुरिल्ला कमांडो कैसे निपटते हैं हालात से, कैसे करते हैं ऐसे एक्सप्लोजिव की तलाश, तो सुनिए। इस खतरे से निपटने के लिए भी गुरिल्ला कमांडोज को खास तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके तहत उन्हें कदम कदम पर ऐसे विस्फोटकों का सामना करना सिखाया जाता है। आज यहाँ पर हमारा मुख्य उद्देश्य इस आईडी ट्रेल में ये सिखाना है कि कैसे एक इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइसेस को आपने ढूंढना है। एक सिक्योरिटी फोर्सेस को अपने इलाके में बढ़त प्राप्त करने के लिए कई सारे टैक्टिकल ऑपरेशंस करने पड़ सकते हैं। ये ऑफिसर इन गुरिल्ला कमांडोज को ये बता रहा है कि ऑपरेशन के दौरान अगर आईईडी यानी विस्फोटक का पता लगाना हो तो कितनी सावधानी बरतनी पड़ती है। गुरिल्ला कमांडोज की इस टुकड़ी को आज आईईडी को ढूंढकर उसे न्यूट्रलाइज यानी नाकाम करने का तरीका सिखाया जा रहा है। पहाड़ी इलाकों और घने जंगलों में सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है वो होती है ईआईडी। जी हाँ, खासतौर पर जब ऐसे घने जंगलों में और पहाड़ी इलाकों के अंदर छोटी छोटी जगहों में या फिर ऐसे घने जंगलों में जब बॉम्ब लगाकर खासतौर पर घात लगाकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। और हमारे सोल्जर्स को, खासतौर पर हमारे जवानों को यही ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको इन छोटी छोटी चीजों पर कैसे नजर रखनी है। और ये पेट्रोलिंग पार्टी अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो तो आप देखेंगे किस तरीके से एक पेट्रोलिंग पे जाने से पहले यानी ऐसे घने जंगलों में जब आप रेड करने या फिर जांच करने परखने जाते हैं तो आपको किस तरीके से छोटी छोटी चीजों के लिए ब्रीफ किया जाता है। यहाँ देखें आप 10 लोगों की पेट्रोलिंग पार्टी है जिसमें खासतौर पर स्नीफर डॉग्स की मदद भी ली जाती है, क्योंकि कई बार कई ऐसी चीजें होती हैं जिनको जांच परखने के लिए ये स्नीफर डॉग्स भी बहुत ज्यादा मददगार होते हैं। और अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि कैसे छोटी छोटी चीजों को लेकर यहाँ पर ब्रीफ किया जा रहा है। ब्रीफिंग खत्म होते ही ये जवान एक और खतरनाक मिशन पर निकल पड़ते हैं। साथ में स्निफर डॉग भी है ताकि आतंकियों ने अगर कहीं जमीन के अंदर आईईडी दबा रखा हो तो उसे सूंघ कर पता लगा सके। देखिए यहाँ ये जवान एक्सप्लोसिव डिटेक्टर की मदद से इलाके का चप्पा चप्पा खंगाल रहे हैं। खास बात यह है कि इस दौरान ये जवान दुश्मन के किसी भी अचानक होने वाले हमले का सामना करने के लिए भी पूरी तरह तैयार है, ताकि अगर कहीं से भी कोई फायरिंग हो तो उसका करारा जवाब दिया जा सके। कमांडर, यहाँ पे एक संकेत नजर आ रहा है। माय डिटेक्टर, आगे आप। यहाँ पर आईडी देखा सकता है। कमांडर, यहाँ पे आवाज आ रहा है, आईडी होने का संभावना है। ब्लॉकबस्टर, आगे आप। आखिरकार तलाश पूरी हुई। देखिए ये स्निफर डॉग खतरे को भांप चुका है। उसने सूंघकर विस्फोटक का पता लगा लिया है। साथ मौजूद ये जवान उस जगह पर लाल निशान लगाता है ताकि कमांडो टीम उसे डिफ्यूज कर सके। सर्च के दौरान कमांड स्काउट को एक चक्किया वायर दिखाई दिया तो स्काउट ने कमांडर को बताया भी कमांडर जहां पर एक तार दिखाई दिया तो कमांडर ने डिटेक्टर डीएसएमडी बड़ा डिटेक्टर मैन होता है उसको बुलाया और सर्च किया। सर्च करने के बाद कमांडर ने फिर डॉग मास्टर को बुलाने के बाद आईडी की लोकेशन को क्लियर किया है। तो क्लियर करने के बाद अभी हमारे पास जब हम किसी ऑपरेशन में जाते हैं कुछ एक चार्ज हम तैयार कर करके लेके जाते हैं। अगर कोई आईडी हमारे को मिल जाती है तो उसको ऑन ग्राउंड उसी जगह पर डिस्ट्रॉयड किया जाता है। सवाल है कि ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी जगह पर आतंकियों ने आईईडी का इस्तेमाल किया है। उस जगह की निशानदेही कैसे की जाएगी और इस दौरान गुरिल्ला कमांडोज को किन किन बातों का खास ख्याल रखना होगा। जब पार्टी पेट्रोलिंग के लिए जाती है तो उसके टाइम हम उनको सिखलाते हैं भी कोई ताजी खुदी हुई मिट्टी, कोई रोड के साइड में कोई पत्थर का ढेर जहाँ कोई लकड़ी का ढेर जो ऑन ग्राउंड उस एरिया के बीच में पाया जाता है, जहाँ कोई ब्रिज, जहाँ पुलिया, जहाँ कलबड़े वगैरह के पास सर्च करने के तरीके, जहाँ कोई ताजी खुदी हुई मिट्टी, ऐसी जगह पर सर्च करने के लिए उनको सिखलाई दी जाती है। गुरिल्ला कमांडोज को ऐसे ही विस्फोटकों के बारे में तफसील से बताने के लिए काउंटर इंसर्जेंसी और जंगल वॉरफेयर यानी CIJW स्कूल की ओर से यहाँ एक्सप्लोसिव मटेरियल की प्रदर्शनी लगाई गई है। देखिए यहाँ आईईडी का हर कंपोनेंट रखा गया है ताकि सर्च ऑपरेशन के दौरान जवानों को इन्हें जानने पहचानने में आसानी हो। मिजोरम के वरांगटे से सुमित चौधरी, इंडिया न्यूज। देश के अंदर हम इसलिए चैन की नींद सोते हैं क्योंकि बॉर्डर पर हमारे जवान 24 घंटे दहशत के दानवों से लोहा लेते हैं। इंडिया न्यूज आपको हिंदुस्तान के हौसले की वो तस्वीरें दिखाने जा रहा है जो आपने इससे पहले टीवी पर शायद ही कभी देखी हो। ये गुरिल्ला कमांडोज कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रखते हैं खुद को हर वक्त मुस्तैद और फ्रेश, सब दिखाएंगे। पर उससे पहले वो तस्वीरें देखिए जो आपका दिल दहला देंगी।
गोरिल्ला कमांडोज का ये दस्ता इस इमारत में छिपे आतंकियों का खात्मा करने पहुंचा है। अंदर दाखिल होने के लिए पहले तो इस दरवाजे को धमाके से उड़ा दिया जाता है, जिसके बाद एनकाउंटर शुरू हो जाता है। देखिए, सामने सामने की लड़ाई में भी ये गोरिल्ला कमांडोज किस तरह एक एक आतंकी चुन चुनकर मौत के घाट उतार रहे हैं। कुछ आतंकी फौरन मार गिराए गए, लेकिन कुछ और आतंकी अभी भी इस इमारत में छिपे हो सकते हैं। लिहाजा ये जवान पूरी सावधानी से एक एक कमरा खंगाल रहे हैं। देखिए, इस 3 नंबर के कमरे में दीवार की ओट में छिपा ये आतंकी जवानों को चकमा देने की कोशिश करता है, लेकिन ये कमांडो एक धमाके के साथ कमरे में घुसते हैं और उसे भी ढेर कर देते हैं। एनकाउंटर के बाद मारे गए आतंकी की भी पूरी तलाशी ली जाती है, क्योंकि उसके पास आत्मघाती विस्फोटक भी हो सकता है। पूरी तसल्ली के बाद ही जवान एनकाउंटर के मिशन को आगे बढ़ाते हैं। यहां देखिए, इस कमांडो को यहां खतरा दिखता है, वो साथी जवान को खतरे का संकेत देता है और फिर दोनों जवान कमरे से बाहर निकल जाते हैं। कुछ सेकंड बाद एक दूसरा कमांडो वहां पहुंचता है और इस अलमीरे के कोने में एक खास किस्म का स्प्रे करता है। स्प्रे करने के बाद ये कमांडो कमरे से बाहर निकल जाता है और तभी एक हथियारबंद आतंकी इस अलमीरे से खांसता हुआ बाहर निकलता है, जिसे ये जवान अपने कब्जे में ले लेता है। वो पहले तो इस आतंकी की अच्छी तरह से तलाशी लेता है, फिर उसके हाथ बांधकर कमरे से बाहर ले जाता है। दरअसल ये एक मॉक ड्रिल है जो गोरिल्ला कमांडो की ट्रेनिंग का अहम हिस्सा है। सेना के इन जवानों को इंडोर और आउटडोर दोनों ही जगह ऐसे खतरों से निपटने की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें आतंकियों को पस्त करने के लिए कदम कदम पर सरप्राइज एक्शन लेने के गुर भी सिखाए जाते हैं। उस यूनिट को अपने सोच विचार में, अपने ट्रेनिंग में और अपने ऑपरेशंस और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो यूनिट की बनावट होती है उसके अंदर भी कुछ बदलियां लाने पड़ती है। इसके लिए ये चैलेंज एक सामने खड़ा होता है यूनिट के सामने कि वो उसके लिए जो तैयारी करनी है उसके लिए कुछ टाइम मिले उसको। वो टाइम उन्हें CIJW स्कूल में प्रदान किया जाता है। ये CIJW स्कूल का क्लासरूम है, जहां एक साथ करीब 800 जवानों को कमांडो ट्रेनिंग की तकनीकी चीजें बताई जाती हैं। मंच पर पोडियम से जवानों को संबोधित करते ये ब्रिगेडियर SS मोहिते हैं, जो इस ट्रेनिंग स्कूल के चीफ इंस्ट्रक्टर भी हैं और डेप्यूटी कमांडेंट भी। क्या सिखाते हैं ब्रिगेडियर मोहिते इन जवानों को? दिन भर की मुश्किल ट्रेनिंग के बाद शाम को इन गोरिल्ला कमांडोज को रिलैक्स होने का थोड़ा वक्त मिलता है। देखिए, बिलियर्ड्स खेलते ये जवान, अखबार और मैगजीन पढ़ते जवान, और ये टीवी रूम जहां ये जवान देश दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ होते हैं। इतने हार्ड वर्क के बाद इन जवानों को भरपूर डाइट भी चाहिए। देखिए, ये मेस है जहां इन गोरिल्ला कमांडोज के खाने पीने का पूरा ख्याल रखा जाता है। सुबह 5:30 बजे से हमारा दिन शुरू होता है। सुबह से रात तक दौड़ भाग में रहते हैं हम। ये मेसी एक जगह है जहाँ पे आके हम रिलैक्स हो सकते हैं, आपस में बात कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ जो हुआ है पूरे दिन में उसका इंटरेक्शन कर सकते हैं और अगले दिन के लिए तैयारी कर सकते हैं। काफी हल्का माहौल होता है यहाँ पे। टीवी, पूल आपको दिख रहा है। चलिए, खास पेशकश में इतना ही बस।